Welcome to Classic Academy. In this lesson, we will learn how to compare, add, and subtract integers. By the end, you will know how to solve problems with positive and negative numbers quickly and confidently. So let's begin today's lesson. Figure it out, page 246. So our question is, evaluate these expressions by thinking of them as the resulting movement of combining button presses. तो पहला नंबर है हमारा +1 और दूसरा है हमारा +4 और हमें इनको क्या करना है ऐड। क्योंकि दोनों के साइन सेम है सो ये हो जाएंगे ऐड। 4 + 1 हो गया हमारा 5 और क्योंकि इन दोनों का साइन पॉजिटिव है इसलिए +5 +4 +1 अगेन दोनों का साइन है सेम जो कि पॉजिटिव है और हमें इसको करना है ऐड। 4 + 1 हो गया हमारा 5 और क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे इसलिए +5 +4 प्लस -3 प्लस -2। सबसे पहले प्लस माइनस कंबाइन होके हमारा क्या साइन बनाएगा माइनस का। इधर भी प्लस माइनस होके हमारा क्या साइन बनाएगा माइनस का। अब हमारा एक्सप्रेशन हो गया 4 - 3 - 2। 4 - 3 हो गया हमारा 1। 1 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2। तो सबसे पहले हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों का साइन अलग है तो 2 - 1 हो गया 1। नाउ विदाउट साइन 2 1 से ग्रेटर है और इक्वेशन में उसका जो साइन है वो है माइनस का। तो आंसर होएगा हमारा -1। -1 ++2 +-3। अब ये दोनों प्लस होके तो प्लस का साइन बनाएंगे और प्लस माइनस हो गया आपका -3। -1 + 2 तो क्योंकि दोनों का साइन अलग है 2 - 1 हो गया 1 और क्योंकि 2 बड़ा है इसलिए +1। अब 1 में से हम क्या माइनस करेंगे 3। तो अब इन दोनों का साइन जो है वो अलग है तो 3 में से जब 1 जाएगा तो बचेगा 2 और क्योंकि 3 बड़ा है इसलिए उसका साइन लगेगा। हमारा फाइनल आंसर हो गया -2। Figure it out, page 247. First question is, compare the following numbers using the building of fun and fill in the boxes with greater or smaller sign. So, first part है हमारा -2 and +5. We know that कि सारे positive number negative से greater होते हैं. So, -2 is smaller than +5. तो जिस तरह जो सा नंबर हमारा बड़ा होता है उसी तरफ जो है ये हमारा सिंबल ओपन होता है क्योंकि 5 हमारा बड़ा है इसलिए हम साइन को ऐसे लगाएंगे। -5 एंड +4 अगेन पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं इसलिए जो हमारा साइन है वो 4 की तरफ ओपन होगा। -5 वर्सेस -3। अब ये दोनों नंबर्स हमारे नेगेटिव है पर हम जब इसको नंबर 9 पे विजुलाइज करेंगे तो हमें पता है कि -3 -5 के राइट में आता है और जो भी नंबर दूसरे नंबर के राइट में आता है वो उससे ग्रेटर होता है। सो -5 और -3 में से कौन सा ग्रेटर है -3। +6 वर्सेस -6। अब 6 पॉजिटिव है और ये 6 नेगेटिव है तो पॉजिटिव 6 आपका ग्रेटर होता है -6 से। 0 वर्सेस -4। 0 सारे नंबर से नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है। सो क्योंकि -4 हमारा नेगेटिव नंबर है और 0 जो होगा वो उसके राइट में होता है नंबर लाइन पे इसलिए 0 इज ग्रेटर देन -4। 0 वर्सेस +4। अब 0 सारे पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है क्योंकि 0 पॉजिटिव नंबर के लेफ्ट में होता है और 4 0 के राइट में होएगा। तो +4 आपका ग्रेटर है 0 से। Compare the numbers and fill in the boxes. Again ये हमारा कंपैरिजन का क्वेश्चन है। -10 एंड -12। -10 -12 के राइट में होता है नंबर लाइन पे इसलिए -10 इज ग्रेटर देन -12। +17 वर्सेस -10। सारे पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं इसलिए 17 इज ग्रेटर देन -10। 0 वर्सेस -20। 0 सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है इसलिए 0 इज ग्रेटर देन -20। +9 वर्सेस -9। 9 क्योंकि आपका ग्रेटर है -9 से क्योंकि +9 हमारा है पॉजिटिव नंबर इसलिए +9 इज ग्रेटर देन -9।
-25 वर्सेस -7। जब भी हमारे दो नंबर्स नेगेटिव होते हैं तो जो छोटा वाला नेगेटिव होता है वो असलियत में बड़ा ही होता है, क्योंकि वो उसके राइट में आता है। क्योंकि -25 और -7 ये दोनों नंबर नेगेटिव है, सो लेकिन -7 -25 के राइट पे होगा नंबर लाइन पे, इसलिए -7 जो है वो ग्रेटर है -25 से। +15 वर्सेस -17। पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होते हैं, इसलिए 15 आपका ग्रेटर है -17 से। फिर हमें क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें डिफरेंट फ्लोर्स और उनकी पोजीशन गिवन है ऑन अ नंबर लाइन, और हमें बी सी एफ जी एच के फ्लोर नंबर्स को मार्क करना है। सो ये हमारी है नंबर लाइन, जिसमें हमारा ए है -12 पे, डी है हमारा -1 पे, जो ये वाला पार्ट है ये हमारा है ओरिजिन, और ई जो है वो हमारा है +1 पे। अब हमें बताना है कि जो बी है उसका नंबर क्या है। सो अगर हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करें, सो जो हमारा बी है वो आपका आ रहा है -9 पे, क्योंकि ये से हमारा ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 0। इसके लेफ्ट वाले सारे नंबर्स हमारे क्या है, नेगेटिव। और बी कहाँ हमारा आ रहा है, 9 बिलो इस पॉइंट से। जैसे कि हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया हमारा बी। नेक्स्ट हमें बताना है सी। अब सी जो है वो 0 से 6 डाउन है, जैसे हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो सी का पोजीशन हो गया -6। अब हमें बताना है कि एफ का पोजीशन क्या है। एफ जो है वो 0 की पॉजिटिव साइड पे है, तो 0 के वो ऊपर की साइड जा रहा है, तो ये हो गया हमारा 1 एंड 2। एफ का पोजीशन हो गया हमारा +2। और जो जी है हमारा वो एफ के भी ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो जी हमारा आ रहा है +6 पे। अगर हम एच की बात कर रहे हैं तो वो जी के भी ऊपर है, सो हम यहाँ से जी से ही काउंट कर लेते हैं 7 8 9 10 11, तो एच का क्या पोजीशन है, +11। सो हमने देखा कि जो हमारा फ्लोर बी है वो है -9 पे, फ्लोर सी है -6 पे, फ्लोर एफ है +2 पे, फ्लोर जी है +6 पे, और फ्लोर एच है +11 पे। इसी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसी नंबर 9 से रिलेटेड है, वो है मार्क द फॉलोइंग फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग शोन ऑन द राइट। अब हमें इन नंबर्स पे बिल्डिंग को मार्क करना है, तो हमने ये सेम नंबर लाइन ले ली। तो सबसे पहले हमने -7 पे, तो -7 काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 0 के नीचे वाले सारे हमारे नेगेटिव है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो ये हमारा -7 हो गया, और इसको मैंने मार्क किया है जे। अब हमें मार्क करना है -4, तो अगेन हम 0 से नीचे काउंट करते हैं, -1 -2 -3 -4, और इसको मैंने मार्क किया है के। अब हमें मार्क करना है +3, +3 होगा 0 के ऊपर वाला साइड, तो 1 2 एंड 3, तो +3 मार्क होके हो जाएगा हमारा एल, तो मैंने इसको मार्क किया है एल। उसके बाद हमने मार्क करना है -10, -10 अगेन हमारा 0 के नीचे है, सो हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो मैंने उसको मार्क किया है एम। सो हमारी मार्किंग कुछ ऐसे है कि फ्लोर -7 को मैंने मार्क किया है जे, फ्लोर -4 को मैंने मार्क किया है के, फ्लोर +3 को हमने मार्क किया है एल, और फ्लोर -10 को मैंने मार्क किया है एम। Figure it out, page 249. Complete these expressions. You may think of them as finding the movement needed to reach the target floor from the starting floor. हमारा फर्स्ट पार्ट है +1 -+4, माइनस प्लस कंबाइन होके हो जाएगा हमारा -4, 4 में से 1 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3, और क्योंकि 4 हमारा बड़ा है और उसका साइन है नेगेटिव का, इसलिए आंसर हो जाएगा -3। जब हम साइन लगाते हैं हम सेकेंड लास्ट स्टेप के हिसाब से लगाते हैं, ना कि फर्स्ट स्टेप के हिसाब से। अगर हम देखेंगे कि पार्ट में हमें 4 पॉजिटिव में दिया हुआ था, लेकिन सेकेंड लास्ट स्टेप में वो आके क्या बन गया हमारा -4, तो हमें आंसर से पहले वाले स्टेप के हिसाब से साइन पुट करना है। 0 -+2, प्लस माइनस हो गया हमारा
माइनस 2। तो 0 में से अगर हम 2 जाएंगे हमारे पास बचेगा 2, और क्योंकि 2 हमारा बड़ा है उसका साइन नेगेटिव है इसलिए -2। +4 माइनस +1, प्लस माइनस हो गया हमारा माइनस, तो 4 - 1 हो गया हमारा 3, और क्योंकि 4 हमारा यहाँ पे बड़ा है और उसका साइन पॉजिटिव है इसलिए +3। 0 माइनस -2, माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, तो 0 + 2 हो गया हमारा 2, और क्योंकि 2 बड़ा है इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा +2। +4 माइनस -3, माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, और 4 + 3 हो गया हमारा 7, क्योंकि दोनों के साइन सेम है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। -4 माइनस -3, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे दोनों के साइन डिफरेंट है तो हम दोनों को कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1। अब इससे पहले वाले स्टेप में हमारा 4 और 3 में से 4 ग्रेटर है और उसका साइन है नेगेटिव, इसलिए आंसर होगा -1। -1 माइनस +2, प्लस माइनस हो गया हमारा माइनस, -1 -2, दोनों का साइन सेम है तो दोनों हो जाएंगे हमारे ऐड। 2 + 1 हो गया 3, और क्योंकि दोनों का साइन नेगेटिव है इसलिए आंसर हो जाएगा -3। -2 -2, माइनस माइनस कंबाइन होके हो जाएगा हमारा प्लस, -2 +2, और दोनों का साइन डिफरेंट है तो दोनों हो जाएंगे -2 -2 हो गया हमारा 0, एंड 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। -1 माइनस +1, प्लस माइनस कंबाइन होके यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब हमारा एक्सप्रेशन हो गया -1 -1, दोनों का साइन सेम है इसलिए दोनों हो जाएंगे ऐड। 1 + 1 हो गया हमारा 2, और क्योंकि दोनों नेगेटिव थे इसलिए -2, +3 -3, माइनस माइनस कंबाइन होके क्या बनता है हमारा प्लस। 3 + 3, दोनों का साइन पॉजिटिव है, दोनों ऐड हो जाएंगे, आंसर विल बी +6। Here are some practice questions for you all. Why don't you try these questions and get your concepts clear and excel in your exams. Dear students, this is the end of today's lesson. I hope you have learned something new. You understood it with joy. And now it's time to say bye with a smile. See you next Thursday for more fun and learning.